हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजना और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ सीधे मलाई से घी निकालने का बहुत ही आसान और ये तरीका जो आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा फ्रेंड्स। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी देख लेते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 हफ्ते का मलाई रखा है, जो कि हमने जो दूध का साड़ी होता है ना उसको निकाल करके यहाँ पे रख लिया है। यहाँ पे हमने एक हैंड बीटर लिया है। इसकी मदद से क्या करेंगे, इसको बढ़िया से इस तरीके से फेंट लेंगे। जैसे फेंटा जाता है, हम लोग बेसन या कोई कड़ी वड़ी फेंटते हैं, उसी तरीके से इसे हमें फेंट लेना है। तो देख सकते हो मैं हल्के हाथों से इसको चलाते हुए फेंट लेंगे। कम से कम इसको फेंटने में आपको कम से कम 15 मिनट लग जाएंगे। तो इसको अच्छी तरीके से फेंट लीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हम इसको बराबर इसको चलाते हुए इसको बढ़िया से फेंटना है और जल्दबाजी नहीं करना है। उसको बढ़िया से फेंट करके सीधा इसको अच्छी तरीके से एक ही सार में फेंटना है। देख सकते हो मैं कैसे फेंट रही, इसी तरीके से आप लोग भी फेंट लीजिए फ्रेंड्स। उसके बाद ये क्या होगा, जब ये अच्छी तरीके से लग जाएगा तो देख सकते हैं दाने दाने मतलब कि बन जाएगा घी में। आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जब घी अच्छी तरीके से लग जाता है तो इसमें दाना बनना स्टार्ट हो जाता है। तो देख सकते हो फ्रेंड्स इसमें दाने बन चुके हैं। अब यहाँ पे आप चाहें तो थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हो, तभी हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। थोड़ा सा और इसको फेंट लेते हैं ताकि जो घी है बढ़िया से निकल जाए और ये अपने आप ही मतलब हल्का-हल्का इसमें पानी छोड़ने लगेगा। तो आपको पता चल जाएगा कि घी जो है लग गया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स हैंड बीटर की मदद से हमने इसको बढ़िया से फेंट लिया। इसी तरीके से आप लोग भी फेंट लीजिएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो एकदम से स्मूथ हो गया, मतलब कि एकदम फूला-फूला दिख रहा है। तो अब यहाँ पे हमने पानी ऐड कर लिया है, देख सकते हो। तो यहाँ पे आप इसमें ठंडा पानी ऐड कर लीजिएगा। फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हो हमने इसमें ठंडा पानी ऐड कर लिया है और सारे मक्खन को निकाल करके किसी बर्तन में रख लेंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया हम लोग का मक्खन निकल के रेडी हो चुका है। तो इसको आप मिक्सी जार में भी मतलब कि 2-4 बार चला करके भी निकाल सकते हो। तो मुझे मिक्सी जार से ज़्यादा ये हाथ से निकालना ही पसंद है। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। बहुत ही ईज़ी तरीका है और इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से आप घी निकाल करके मतलब कि मक्खन निकाल करके तैयार कर सकते हैं। तो देख सकते हो कितना बढ़िया हम लोग का मक्खन निकल गया है। तो हमने इसको एक बर्तन में निकाल लिया फ्रेंड्स, देख सकते हो। अब इसको क्या करेंगे कि गैस पे चढ़ा देंगे। यहाँ पे हमने गैस को ऑन कर दिया है। अब यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स हल्का-हल्का इसमें हलचल होने लगी है, मतलब कि हल्का-फुल्का ये उबलने लगा है, देख सकते हो। इसी तरीके से हमें कम से कम 20 मिनट इसी तरीके से छोड़ देना है और यहाँ पे हमें तेज़ आँच कर देना है और तेज़ आँच पे बढ़िया से घी को पका लेना है। मतलब कि पहले तेज़ आँच करना है और बाद में हमें धीमा आँच कर देना है, मतलब कि मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है। तो देख सकते हो फ्रेंड्स इसमें थोड़ा-सा झाग उठने लगेगा, तो आप परेशान मत होइएगा, इसको इसी तरीके से छोड़ लीजिएगा। जैसे कि आम घी बनता है उसी तरीके का ये भी प्रोसेस है, बस आसान तरीका है। यहाँ पे दही जमाने की ज़रूरत नहीं है आपको, सीधे आप मलाई से घी निकाल कर के तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स जो घी है अच्छी तरीके से उबलने लगा, इसी तरीके से आप हमें छोड़ देना है यहाँ पे, ताकि बढ़िया से उबल करके जो हमारा घी है पूरी तरीके से मतलब कि शुद्ध देसी घी निकल सके। तो मार्केट का जो घी होता है उसमें बहुत ज़्यादा मिलावट भी होता है और बच्चों को खाने लायक भी नहीं होता है। तो इस तरीके से आप घर पे घी निकाल कर के तैयार कर सकते हैं और एक तो क्या फ़ायदा होता है कि दूध भी आप लोग खा लेते हो और जो दूध की जो साड़ी होती है उससे बहुत सारा घी निकाल कर भी रख सकते हो। तो बहुत आसान तरीका है और बहुत यूनिक भी तरीका है। आप लोग देख सकते हो इस तरीके से आप घी निकाल कर के तैयार कर सकते हो। तो अभी हमने घी को बढ़िया से 2-4 मिनट और हमें इसे पकाना है ताकि जो घी है बढ़िया से पक जाए। इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से भी घी जो है बन चुका है, लेकिन अभी हम इसे नहीं निकालेंगे, नहीं तो जो घी है ना उसमें थोड़ी-सी स्मेल आने लगती है और अच्छा नहीं लगता है खाने में घी, तो इसको और हमें पकाना है। तो कम से कम 15 मिनट इसको करने में लग जाता है फ्रेंड्स, मतलब कि घी को बनने में लग जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो बढ़िया से हमारे घी में उबाल आ रहा है, देख सकते हो। तो यहाँ पे हमारा घी जो है पूरी तरीके से बन के रेडी हो चुका है, देख सकते हो फ्रेंड्स। तो हमने इसको बढ़िया से पका लिया है घी को, देख सकते हो। अब इसको क्या करेंगे, ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। कम से कम 20 मिनट में बढ़िया से ठंडा हो जाएगा, क्योंकि गरमा-गरम घी को आप चाय छन्नी से मत छानिएगा, नहीं तो आपको जो चाय छन्नी होगी प्लास्टिक की अगर होगी तो जल जाएगी और अगर स्टील की होगी तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन प्लास्टिक की जो चाय छन्नी होती है ना घी से बहुत ही जल्दी जल जाती है। तो इस तरीके से आप इसको छान करके रख सकते हो, क्योंकि शुद्ध देसी घी हम लोग का निकल चुका है, देख सकते हो। चलिए फ्रेंड्स अब घी को ठंडा होने देते हैं ताकि बढ़िया से ठंडा हो जाए, तब इसको हम किसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। देख सकते हो कितना बढ़िया हम लोग का शुद्ध देसी घी निकल के तैयार हुआ है। तो इसमें आप चाहें तो थोड़ा-सा लौंग भी ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि घी का जो स्वाद होता है बढ़ जाता है। तो देख सकते हो फ्रेंड्स अब यहाँ पे हम लेंगे एक शीशे का जार। आप यहाँ पे चाहें तो शीशे का कोई काँच का डब्बा भी ले सकते हो। तो यहाँ पे हमने एक कटोरी लिया है। अब यहाँ पे एक चाय छन्नी लिया है, जो कि हमने यहाँ पे स्टील वाली चाय छन्नी लिया है और जो हमारा घी है हल्का-हल्का गरम है, मतलब कि ज़्यादा गरम नहीं है। तो वैसे भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये चाय छन्नी स्टील की है। अगर प्लास्टिक की चाय छन्नी हो तो घी को एकदम से ठंडा कर लीजिएगा, उसके बाद इसको छानिएगा, नहीं तो क्या होगा गरमा-गरम घी जैसे ही डालेंगे आपकी जो छन्नी है एकदम से मतलब कि
छितरा जाएगी। मतलब कि क्या होता है ना कि जैसे ही हम घी डालते हैं एकदम से जो प्लास्टिक होता है गल जाता है। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, इस तरीके से मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसलिए मुझे हँसी आ गई कि बचपन में मेरे साथ ऐसा हुआ था। मेरी मम्मी बोली थी कि घी को छान देना, और मैंने जैसे ही घी को चाय छन्नी से छाना, मेरी जो चाय छन्नी थी एकदम से गल गई। तो इस तरीके से आप ऐसी हरकत मत करिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, हम लोग का शुद्ध देसी घी बन के निकल चुका है। इसको आप रोटी पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आप चाहें तो दाल चावल में भी थोड़ा-सा घी डाल के खा सकते हैं। और इस तरीके का ये भी फ़ायदा है कि शुद्ध देसी घी हम लोग का घर पे निकल के तैयार हो जाता है। हमें अलग से खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आज की रेसिपी आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर